नमस्कार, मैं रोहित कुमार आपके साथ न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर स्वाति पटेल का जो आरोप है प्रिंस राज, जो कि लोजपा के सांसद हैं, उनके प्रति और उस जिन आरोपों को वो रख रही हैं बेबाकी के साथ कि किस तरीके से उनका शोषण किया गया, उन आरोपों में कह रही हैं कि उनके साथ रेप तक करने की कोशिश हुई, और ये भी कह रही हैं उन आरोपों में कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। तमाम मीडिया के सामने आकर के उनका बयान आ रहा है। ऐसे में अब प्रिंस राज, जिन पर ये पूरा आरोप है, उनका जो है वक्तव्य सामने आया है। हालांकि प्रिंस राज ने मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, बल्कि प्रिंस राज ने बजाबते एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें उस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने फरवरी महीने में ही जो है इस मामले को लेकर के जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है वहां पर एफआईआर लॉन्च की है, और उनको उम्मीद है कि इस पूरे मामले में सत्य की जीत होगी। सत्यमेव जयते लिखा है नीचे की लाइनों में, और ऊपर में लिखते हैं कि इस महिला ने इनके प्रति जो है झूठ और एक तरीके से बेबुनियादी जो आरोप हैं वो लगाए हैं उनके ऊपर में, और ये आरोप जो है कहीं से सत्य नहीं है। ये तक कहने की कोशिश की है कि इस महिला की तरफ से, जो कि मीडिया में अलग अलग जगहों पे सामने आकर के अपनी बात रख रही है, उसकी वजह से उनकी इमेज को धक्का लग रहा है। और बड़ी बात यह है कि क्योंकि जब से ये मामला सामने में आया और जिस तरीके से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसके बाद से उनके तरफ से जो है पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है, और उनको इस बात की उम्मीद है कि इस पूरे मामले में सच सामने आएगा। अब आपको बता दें कि स्वाति पटेल और प्रिंस राज के बीच में जो पूरी कहानी है वो है क्या। दरअसल स्वाति पटेल के मुताबिक प्रिंस राज, क्योंकि वो पहले लोजपा में शामिल थी, प्रिंस राज के साथ उनके जो है संबंध रहे हैं, हर तरह के संबंध, यानी कि फिजिकल संबंध भी रहे हैं। इस तरह की बातें महिला स्वाति पटेल की तरफ से कही जा रही है। और बड़ी बात यह है कि उन आरोपों के बाद जो है एक के बाद एक इस तरह की जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अब जो स्वाति पटेल है वो मीडिया के सामने आई है। आपको बता दें कि वो इसके पहले कर्नाट प्लेस जो पुलिस स्टेशन है वहां पहुंची थी, और वहां पर उन्होंने शिकायत कराई। हालांकि अभी तक उस शिकायत के आधार पर कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, और वो लगातार मीडिया में सामने आकर के अपना बयान दे रही हैं। और उन बयानों के बाद अब प्रिंस राज सामने आ गए हैं, और उनका एक प्रेस नोट जारी उनकी तरफ से किया गया, उसमें इन तमाम बातों का जिक्र है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इस प्रेस नोट को सार्वजनिक मंच पर रखा है, और ये कहा है कि जिस तरीके से उनको बदनाम किया जा रहा है, जिस तरीके से उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है, उस मामले में कोई भी कुछ भी सत्य नहीं है। उनके ऊपर लग रहे तमाम आरोप बेबुनियाद हैं, और उन्होंने इस पर यह बात कही है कि क्योंकि जो महिला है, यानी कि जो स्वाति पटेल है, उस पर इस बात के आरोप लगा रहे हैं प्रिंस राज कि उनको फाइनेंशियली एक तरीके से अपने फियांसे के साथ मिलकर के उनको एक तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश हुई। आपको बता दें कि इसके पहले जो प्रिंस राज की तरफ से जो एक एफआईआर जो हमने आपको दिखाई, उस एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि वो कैसे उनसे मिले, और किस तरीके से इन दोनों के बीच में एक तरीके से लिव इन रिलेशन जैसे हालात थे, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए। तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अब तो सच सामने तभी आएगा जब इस पूरे मामले की जांच होगी। लेकिन प्रिंस राज ने जिस तरीके से अब स्वाति पटेल के बयान के बाद, जिस तरीके से एक के बाद एक उनके इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब पहला कोई बयान है जो कि सामने आया है। आपको बता दें कि पटना में ही आज लोजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। पशुपति पारस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, और इन तमाम चीज़ों के बीच में जो है प्रिंस राज जो है वो नदारत है, क्योंकि वो दिल्ली में थे। क्योंकि जिस दिन लोजपा ने अलग होने का ऐलान किया, उसके बाद चिराग पासवान की जो चिट्ठी सामने आई 6 पन्नों वाली, उस चिट्ठी के अंतिम के जो 5वां पन्ना था, उसमें इस बात का जिक्र था कि किस तरीके से एक महिला और प्रिंस राज के बीच का विवाद था, जिस पर पशुपति पारस को भी बताया गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हालांकि उस महिला का ये कहना है कि प्रिंस राज ने कहा कि इस पूरे मामले में सच सामने आएगा, लेकिन प्रिंस राज ने जो चिराग पासवान हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में उनकी कोई मदद नहीं की। तो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद अब खबर सामने आई है प्रिंस राज को लेकर के, जिनका एक आधिकारिक बयान सामने आया है उन आरोपों पर, जो कि एक महिला नेत्री जो कि फिलहाल जदयू में है, और जब जिस वक्त ये आरोप हैं उस वक्त वो लोजपा में थी, लोकसभा चुनाव के आसपास के वक्त में, तो वो उन आरोपों पर अपनी सफाई पेश की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।